बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो वीवर से आज हमारे पास JS सोनी 20 एम्पेयर का घोटकी वाला को चार्जर है, जो कि ये बिल्कुल ही अंदर से जल चुका है। तो इसको चेक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट हम खोल लेते हैं। तो आप ये देखेंगे इसकी कंडीशन तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मसला है। तो ये देखिए ये इसका, तो वीवर से आप देखिए मीटर वगैरह इसका काफ़ी स्पार्किंग हुई है। बैटरी भी इसका जल चुका है या शायद धुआं है इसका, लेकिन सर्किट में इसमें काफ़ी स्पार्किंग हुई है। तो ये सर्किट हम इसका खोल लेते हैं, फिर आपको इसकी बैक साइड भी दिखाएंगे इसकी। तो ये देखिए इसकी कंडीशन। ये हुआ यूँ है कि जब किसी ने पहले इसको रिपेयर किया है तो इसका फ्यूज़ वाला जंपर जो होता है वो किसी ने इसमें मोटा लगा दिया है, यानी कि वो जैसे इसकी सप्लाई शॉर्ट हुई है तो इसका फ्यूज़ नहीं जला है, तो वहाँ पे स्पार्क होना शुरू हो गई है, यानी कि ज़्यादा एम्पेयर का इसमें फ्यूज़ इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये मसला हुआ है इसके अंदर। तो बहरहाल हम इसका सर्किट बाहर निकाल लेते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, फिर हम इसको अपने तरीके से इसको बनाएंगे। ये सर्किट बाहर निकल चुका है, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे ताकि रिपेयरिंग के अंदर आसानी हो जाए। ये इसका PF निकाल लेंगे हम। ये PF की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल ही जल चुका है। और उसके बाद ये थोड़ी सफाई कर लेंगे हम पेट्रोल के साथ। तो वीडियो फास्ट मोड पे लगाई हुई है मैंने, वीडियो बहुत बड़ी है इस वजह से। ये पेट्रोल से हमने अच्छे से कार्बन इसका साफ़ कर लें ताकि स्पार्क ना हो इसके अंदर दोबारा। जो फालतू प्रिंट है भले इसको उखाड़ के इसमें जंपर कर दें आप, बस ये एहतियात हो कि कार्बन इसका अलग हो जाए, कार्बन टच ना हो, नहीं तो ये स्पार्क इसमें दोबारा होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये सुराख जो हुआ है ये फ्यूज़ होल्डर लगा हुआ होता है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें जगह नहीं है फ्यूज़ होल्डर लगाने की, तो अब यहाँ पर हम जंपर कर देंगे, फ्यूज़ हम दूसरी जगह पर इसका बना देंगे। कोई भी कॉपर की वायर लेकर यहाँ पर जंपर कर देंगे हम। तो ये कार्बन जो है कि DC साइड पे टच भी ना होना चाहिए, अगर वहाँ पर टच होगा तो ये आउटपुट वोल्ट में लीकेज करंट देगा, यानी कि इसमें शॉर्ट लग सकती है। फिर
ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा कट करके यहाँ पे इसका फ्यूज़ बना देंगे, कोई भी 7 एम्पेयर तक का बारीक वायर से जंपर कर देंगे। ये देखिए ये फ्यूज़ लग चुका है और उसके बाद ये पीएफ हम इसमें लगाएंगे, फ़िल्टर पीएफ है ये। .33 यूएफ का। ये एक साइड इसमें ठीक लग गई है, दूसरी साइड पे इसको जंपर करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रिंट इसका जल गया है। कोई भी बारीक वायर लेकर इसमें जंपर कर देंगे। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये मॉसफेट चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये मॉसफेट ये शॉर्ट है इसका एक तो, और ये दूसरा इसका ठीक है। ये 0.33 की रीडिंग दे रहा है, लेकिन ये इस शॉर्ट मॉसफेट की वजह से ये रीडिंग दे रहा है। ये वाला शॉर्ट है, ये हम जो शॉर्ट है इसमें से ये निकाल लेंगे मॉसफेट। इसको निकाल के हम दूसरे को चेक करेंगे तो वो ठीक रीडिंग बताएगा अपनी। ये देखिए ये 20/60 है मॉसफेट इसका। ये देखिए अब ये मॉसफेट इसका बिल्कुल ठीक शो कर रहा है क्योंकि ये पैरेलल में लगे होते हैं। ये इस वजह से कम रीडिंग देते हैं। अगर शॉर्ट हो जाए तो ये आईसी भी शॉर्टेज नहीं है वीसीसी वोल्ट, लेकिन हम ये फिर भी इसका आईसी रिप्लेस करेंगे। क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से आईसी भी डैमेज हो जाती है। हो सकता है ये बाद में जाकर कोई मसला कर दे। बेहतर ये है कि हम आईसी ये चेंज कर देंगे। तो ये प्रिंट देखिए ये जल चुका है, जो कि ये कस्टमर ने बैटरी में रिवर्स पोलैरिटी की वजह से ये मसला आया हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट किया हुआ है, अडाप्टर इसका बनाया हुआ है। ये 75 प्रोटेक्शन मॉसफेट होता है। ये इसके पिने दोनों शॉर्ट करके इसको अडाप्टर कर दिया है। फिर इससे ये होता है कि हम इस पर डीसी लोड इस पर चला सकते हैं, लेकिन फिर ये बैटरी पे अगर वायर इसकी उल्टी लग जाए तो इसका चार्जर का नुकसान हो सकता है। तो अब हम इसकी प्रोटेक्शन वापस ठीक कर देंगे इसकी। तो ये जंपर करके यहाँ पर ये देखिए ये इसको प्रोटेक्शन शॉर्ट की हुई है। ये प्रोटेक्शन रिवर्स पोलैरिटी के लिए होता है मॉसफेट। हम इसको वापस इसको ओपन कर देंगे ये पॉइंट। फिर ये एडाप्टर का ऑप्शन इसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सिर्फ बैटरी को चार्जिंग में काम करेगा। ये थोड़ा सा इसको वॉश करके फिर इसमें मॉसफेट लगाएंगे इसमें।
ये मॉसफेट है कि 4107, ये भी इसमें बहुत अच्छा जल जाता है, लेकिन ये लिस्ट है दूसरे मॉसफेट्स की, ये भी इसमें लग जाते हैं आसानी से। ये हमने इसको रिसोल्व कर दिया है, फालतू पिन इसकी काट देंगे। अभी हम इसमें UC3843 ICs पे लगा देंगे। और ये इसका जीनर भी इसका हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये कस्टमर ने जो उल्टी पोलैरिटी लगाने की वजह से इसका जीनर शॉर्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो हम ये एहतियातन इसका जीनर न्यू लगा देंगे। अगर सिर्फ जीनर शॉर्ट हो जाता तो हमारी सप्लाई इसकी बच जाती, मॉसफेट इसका शॉर्ट नहीं होता। तो ये हम जीनर इसका हम चेंज कर देंगे, यानी कि कभी दोबारा भी अगर कोई मसला ऐसा आता है तो सिर्फ जीनर शॉर्ट हो जाए और सप्लाई इसकी बच जाए। अभी फाइनली हमारी किट रेडी हो चुकी है। अब इसको हम फिट करेंगे बॉडी के अंदर, और उससे पहले ये मीटर की थोड़ी सी मरम्मत कर लेंगे। इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद पहले साफ़ करेंगे इसको, फिर ये इसकी वायर्स वगैरह दोबारा इसकी सेट कर देंगे। वैसे आप बोर्ड को वॉश करना चाहें तो इसको आप सर्फ़ से भी धो सकते हैं, लेकिन उससे धोने से फिर ये होगा कि हमें इसको तकरीबन 1 दिन पूरा धूप के अंदर इसको सुखाना पड़ेगा। तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम इस वजह से इसको पेट्रोल से ही वॉश कर देते हैं। ये 12 वोल्ट की वायर मीटर के VCC वोल्ट, जो कि मीटर को ऑन करेंगे। ये माइनस वोल्ट। इसको हम ऊपर से भी थोड़ा सा इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है धुएं की वजह से। लग ऐसा रहा है जैसे कि ये मीटर जल चुका है, लेकिन ये मीटर जला नहीं है। ये उसमें से जो धुआं निकला है ये उसकी वजह से ही काला हो चुका है।
ये हम चेक करते हैं इसको सीरीज़ में लगा के सबसे पहले। अब इसकी वोल्टेज आपको दिखा देंगे पहले, फिर इसको फाइनल इसकी फिटिंग बाद में करेंगे। ये इसके VCC वोल्ट IC के ये ठीक आ गए हैं, और ये आउटपुट वोल्ट ये भी ठीक आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ठीक है। अब इसको हम कवर में फिट कर देंगे बॉडी के अंदर, फिर इसको फाइनल टेस्टिंग आपको करके दिखाएंगे। फाइनली हमने फिट कर दिया है। अब इसको बैटरी पे ऑन करके आपको दिखाएंगे, और इस पर लोड भी डालकर आप ये हम सीरीज़ में इसको लगाएंगे, और उसके बाद ये इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं। ये सीरीज़ के बाद हमने डायरेक्ट इसको लगाया, और ये ऑन हो चुका है। ये इसका फ़ैन भी चल चुका है, और ये बैटरी वोल्टेज भी आ चुके हैं। अब इस पर हम DC लोड आपको डालकर दिखा देंगे, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि चार्जर चल रहा है कि नहीं। वीडियो में वैसे तो चार्जर चल चुका है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो में इसको दिखा देंगे। तो ये इसकी प्रोटेक्शन हमें ऑन करनी पड़ेगी, बैटरी से झटका देकर इसको वापस। ये देखिए ये ऑन हो चुका है बिल्कुल। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके।